कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल हमने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिखाया था, ब्रेकिंग हमारे दर्शकों तक पहुंचाया था। हमने बताया था कि पंचायत सचिव छविराम नायक के साथ ही दो अन्य व्यक्तियों की मौत हो गई है। लोकल टीवी ने बताया था कि जो पंचायत सचिव है छविराम नायक के साथ ही जो गणपति नायक हैं, जो मुंगिया के निवासी हैं, इसके साथ साथ ये कहें कि एक महेश कश्यप जो मोखागुड़ा के निवासी हैं, उनकी इस पाठ में मौत हो गई। हमने इस खबर को दिखाया था। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय देवों जहाँ पर पीएम होता है वहां पर लोकल टीम की टीम मौजूद है। आप थाना प्रभारी फैदुल लोधा साहब को देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो एएसआई महिलांगे सर को देख रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और बीएमओ प्रकाश साहू मौके पर मौजूद है। कुछ ही देर के बाद जो पीएम की प्रक्रिया, क्योंकि कल देर रात का ये मामला था, तो यहाँ पर पुलिस अपनी जो पंचनामा की जो कार्रवाई है पुलिस नहीं कर सकी थी। ऐसे में अब यहाँ पर ये कहें कि पंचनामा की कार्रवाई जैसे पूरी होगी, इसके बाद चूंकि बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू पहुंच चुके हैं और आप कमलेश नागेश जी को देख रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारी है। कुछ ही देर के बाद पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोशिश करते हैं, चूंकि काफी दुखद पल है, कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब अंतिम कितने समय बातचीत हुई थी। तो मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि अंतिम में कब किससे बातचीत हुई थी, कितने समय के आसपास बातचीत हुई थी। चूंकि जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है वहां पर लोगों की जो भीड़ है, लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। तो विक्की को बुलाना चाहूंगा कि अच्छा अच्छा भाई साहब, अच्छा अच्छा 2 मिनट के लिए आओ। हेलो। तो लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं। सरपंच से बातचीत करते हैं, पूर्व सरपंच से। अच्छा सरपंच महोदय, जो कौन है आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पे जो आप पहुंचे हैं? तो ये हमारा भाई परिवार का है जी। हम घोरा पदर में रहते हैं, ये लोग मुंगिया में रहते हैं। छवि आपका क्या लगते थे रिश्ते में? ये छवि हमारा लड़का है जी। गणपति भी हमारा लड़का है, हमारे परिवार की ही 2 ही आदमी। आपके परिवार के 2 लोग हैं। कितने समय पता चल पाया कैसे घटना घटी? हमको रात को 9 बजे पता मिला। जी। आपके जो टीवी चैनल चलाते हैं ना, जी। उसी में देख करके हमको पता चला, लोकल टीवी के माध्यम से। लोकल टीवी के माध्यम से कि हमारा लड़का लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। जी। इसके बाद फिर आप लोग सूचना के बाद रांची को पहुंच गए थे आप लोग? मैं तो रात को नहीं आया, हमारा परिवार के लोग आए थे, मैं सवेरे ही आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्व आप सरपंच को सुन रहे थे। इसके साथ साथ और भी कुछ लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चूंकि छविलाल जो आपके परिवार के थे, कब अंतिम बार आपसे उनकी बातचीत हुई थी? गणपति से कब अंतिम बार बातचीत हुई थी? परसों ही बातचीत की है। क्या बातचीत हुई थी? कुछ बातचीत नहीं, जैसे बातचीत हुई थी। मतलब सवेरे मिलना होता था? जी जी, सवेरे मतलब रोज मिलना होता था? जी, वो तो घर के हैं तो मिलना तो होता ही होगा। तो कल आपको कितना समय क्या सूचना मिला था? वो 8 बजे करीब दुकान में रहा था, 8:20 के करीब है। उस समय जो है एक्सीडेंट हो गया है बोल के सूचना मिला मेरे को। तुरंत दौड़ के गया था वहाँ। तो गया तो खत्म हो गए थे? तो गणपति भी साथ, मतलब दोनों साथ में ही निकले थे क्या? जी साथ में, सुनने को मिला तो देखा नहीं था, बोलो शायद सुनने को मिला था, दोनों साथ में निकले थे। बिल्कुल। शिवशंकर नायक जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। वर्तमान में इनके धर्मपत्नी सरपंच है। अच्छा महोदय, आपके गांव के दामाद की मौत हो गई है, तो क्या क्या सूचना मिलती, कितने समय आप लोगों को पता चल गया था? ये घटना करीबन 7-8 बजे मिला और गांव का माहौल बिल्कुल एकदम शांत ये हो गया है। एकदम सरल स्वभाव के थे, सभी लोगों से मिलनसार थे और इसका जैसे ही सूचना मिला गांव की माहौल एकदम बहुत ही शांत हो गया है। और अच्छे आदमी थे। जो घटना होने की सूचना जैसे ही मिली गांव में पूरा सभी लोग ये सोच नहीं रहे थे कि हकीकत में छवि की घटना हुई है। और जैसे ही आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो देखे दुख की घटना को, तब हकीकत हुआ कि हकीकत में ये घटना हुआ है। किसी ने नहीं सोच रहा था कि ये घटना हो गया है। अभी कुछ दिन पहले उनकी साले की शादी थी क्या? हाँ हाँ, 2-3 दिन पहले थी और वो उनकी पत्नी वहाँ थे और ये मुंगिया में थे। ऐसे घर आए थे कुछ काम के लिए और सास के काम के लिए। और क्या मतलब परिवार वहाँ जैसे गए थे, वहाँ से विदाई नहीं हुए थे कोई परिवार। और तो क्या मतलब क्या क्या करने के लिए गए थे, कुछ पता चल पाया है क्या? ये तो पता नहीं है, बाकी उड़ीसा गए थे बोल के सूचना। उड़ीसा कहाँ कहाँ गए थे? नहीं, ऐसे तो सूचना गांव की ओर से नहीं मिला है, बाकी जैसे कि मीडिया में मैंने देखा तो उन्होंने सिंहमुड़ा का नाम जाहिर किया है। बाकी ऐसे घर की ओर से कोई गांव का नाम नहीं लिया गया है।
तो बिल्कुल शिवशंकर नायक जी को कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा घुमा कर एक बार दिखा दीजिए। चूंकि छविलाल पंचायत सचिव थे, काफी मिलनसार प्रवृत्ति के भी थे, गणपति का व्यवहार भी काफी अच्छा था और महेश कश्यप भी लोगों के बीच में अपने व्यवहार के चलते जाने जाते थे। तो उनके चाहने वाले लोगों की जो संख्या है आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर लोग उमड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो चाहने वाले लोग हैं अंतिम बार उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करना चाहते हैं और पार्थिव शरीर का दर्शन कर रहे हैं। चूंकि पीएम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, वर्तमान के जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, सभापति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे महोदय? एक बड़ी घटना है। लोकल टीवी को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। ये तो अति दुखद समस्या है। देख के ऐसे लगा कि मां बोलने में असमर्थ हूं मैं जी। एक हमारा जो दामाद है मुंगिया के सचिव, इसका जैसे लगा है जी। देखने के लिए ऐसे दुख कभी किसी को न हो। सिर में चोट है, सिर में चोट है, कपाल में चोट है, सब लेफ्ट पैर टूटे है। जी। और जो हमारा कश्यप है ना, जी। उसका और दर्दनाक है, पूरा मुंह पूरा चोट है, सिर में चोट है, कान में चोट है, पूरा पैर टूटे है, सब टूटे है। जी। ऐसी दर्दनाक घटना हमारा जो नेशनल हाईवे बन गया है उस दिन से। नहीं महोदय, घटना उरमाल धौराकुट के बीच में घटी है। एक तो उरमाल रोड में घटा है। तो मैं तो अभी शाम को आया, रात को मैं 2 बजे हमारा खीरेश मामा को फोन किया था, अरे घटना को सुना जी। दर्दनाक मौत है। तो महेश कश्यप के जो रिश्तेदार है उनसे बातचीत करेंगे। कोई है कि भैया उनके जो रिश्तेदार, महेश कश्यप के रिश्तेदार कोई है? कौन है? आप भी है क्या? महेश कश्यप के रिश्तेदार आप हैं? आइए आइए दादा, क्या लगते हैं दादा आपके महेश कश्यप? मेरे भाचा है। इधर देखिए दादा, कैमरे की तरफ देखिए। भाचा है। कल कितना समय अंतिम बार बातचीत हुआ था आपके भाचा से? नहीं, मैं तो दूसरा जगह में रहता हूँ सर, बातचीत नहीं हुआ है मेरा। हाँ। वो अलग रहते हैं। कल कितना से पता चला था? हमको 8:30-9 बजे पता चला, तो आए सर देखे और क्या ऐसे कहाँ चोट लगा था भाचा को? ये यहाँ लगा है सर, हाथ में भी लगा है। अभी देखने गया था, देख नहीं पाया मैं। जी। क्या मतलब कल अंतिम बार कब कितने समय घर से निकले थे, कुछ पता है क्या? ये मालूम नहीं है सर मेरे को, उनके परिवार को मालूम है। परिवार का कोई आया है क्या? आए हैं सर, भाई लोग आए हैं। क्या बताओ सर, पूर्व सरपंच रहा 3 बार रहा जी। ऐसे भाषा मैं नहीं देखा। बहुत अच्छे थे। अरे कुछ भी नहीं, एकदम सीधा साधु लांग भी है, एकदम सीधे साधे साहब। कपड़ा कपड़ा उनके कितने बच्चे हैं उनके? उनके भाषा 3 बच्चे। 3 भाषा। एक तो बड़ा वाला बेहोश टाइप के हो गया। आप उनके भाई हैं? चलिए आइए भैया, थोड़े 2 मिनट बात कर लेते हैं। अच्छा भैया, इधर देखिए भैया। अच्छा भैया, कब अंतिम बार कब बातचीत हुई थी आपके भाई से? कब बातचीत हुई थी? अंतिम बार शाम के समय 6 बजे। क्या बातचीत हुई थी? क्या बोले थे भाई? तो कहाँ गए थे? बोले थे उरमाल गया हूँ, बोला। उरमाल गया हूँ बोले? हाँ। जल्दी वापस आ जाऊंगा बोले? हाँ। फिर भी आपको कितना समय सूचना मिला? 8 बजे 20 मिनट में एक्सीडेंट हो गया बोलते सूचना। कोई फोन किया आपको? हाँ। उसके बाद में आता है कि डेट हो गया बोलते। कल क्या बोल रहे थे भाई से? फोन में क्या बातचीत हुआ था? अंतिम बातचीत जल्दी आने के लिए बोल रहे थे भाई। हाँ। जल्दी आने बोल रहे थे। और आपके भाई के कितने? 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या काम करते थे? मजदूरी करते। क्या नाम भी आपका? देवेन कश्यप। तो उनके भाई देवेन कश्यप का सुन रहे हैं। इनका कहना है कि भाई मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन करते थे। उनके 3 बच्चे थे। कल शाम को 6 बजे के आसपास भाई से बातचीत हुई थी और उस दौरान भाई ने बताया था कि मैं उरमाल आया हूँ, बहुत जल्दी लौट आऊंगा, इस तरह की बात भाई ने कहा था। लेकिन शायद भाई के साथ, देवेन का कहना है कि भाई के साथ मेरी अंतिम बार बातचीत थी। इसके बाद भाई तो नहीं लौटे, लेकिन उनकी मौत की सूचना फोन के माध्यम से मिल गई। पता ये चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है और भाई ने स्पॉट में ही दम तोड़ दिया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा चारों तरफ घुमा कर दिखा दीजिए। चूंकि काफी गमगीन पल है, एक साथ 3 अर्थियां उठेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो छविलाल नायक है, छविलाल नायक के साथ साथ जो गणपति नायक है, जो पूर्व उप सरपंच हैं, ये दोनों का व्यवहार काफी सौम्य और सरल व्यवहार था। जैसे कि ये कहें कि जो कश्यप जी हैं, जिनकी मुखागुड़ा के जो निवासी हैं, वे भी, उनके जो मामा बता रहे थे, ये काफी सरल और सौम्य व्यवहार के थे और दिव्यांग भी थे।
और मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम ने अपनी लिखा पढ़ी कंप्लीट कर दी। यहाँ पे देख रहे हैं कि एएसआई जो कुमार लाल महिलांक सर है, इसके साथ साथ जो आरक्षक परिहार जी को देख रहे हैं। पुलिस की टीम ने अपनी लिखा पढ़ी की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है और इसके कुछ ही देर बाद चूंकि पीएम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पीएम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभी कुछ देर के बाद जब पीएम की प्रक्रिया संपन्न होगी तो बॉडी परिजन को सौंप दी जाएगी। गौरीशंकर से बातचीत करते हैं। अच्छा गौरीशंकर जी, कब अंतिम बार जीजा से बातचीत हुई थी? कल लगभग 6 बजे या 7 बजे आप बातचीत की थी? बहन बात की थी। आपकी बहन बातचीत की थी? जी, क्या बात हुई थी? क्या पता, मोबाइल पे बात की थी। जी। अच्छा महोदय, आप अभी कुछ दिन पहले जो हमारे सचिव महोदय हैं छविलाल के यहाँ पे रिश्तेदार में शादी भी थी आपकी? और उसका साला का शादी में गए थे, फैमिली साथ में थे, नए आए थे। वो फील्ड में कर लो झागा पावे कैंप में गए थे शायद। कैंप में गए थे, हाँ बता रहे हैं ना उनके। हाँ, उसके बाद कल आपको कितने से सूचना मिला? वो लगभग 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे हाँ मतलब खत्म हो गया। हाँ। तो आप गौरीशंकर को सुन रहे थे। गौरीशंकर, कुल मिलाकर ये काफी गमगीन पल है, गमगीन माहौल है। परिवार के जो मुखिया है उनको खो दिया है। अच्छा, छविलाल के कितने भाई और कोई भाई है क्या उनके? उनके भाई हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ। परिवार में कमाने वाले सिर्फ सिंगल ही थे? नहीं, सिंगल थे। सागर जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते। क्या कहना चाहेंगे सागर जी? आपके गांव में दो अर्थी आज एक साथ उठेंगी, बड़ी घटना घट गई, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुख की बात है, लेकिन जैसा इंसान था छविलाल, वैसे आदमी कभी हमारे गांव में पैदा होगा या कभी और वैसे आदमी मिलेंगे। जी। वो इतना सौजन्य आदमी था, वो किसी से कभी भी किसी को हार्ड शब्द प्रयोग नहीं किया, हार्ट टॉक नहीं करते? नहीं किया। वो मान लिया जाए उसके पास अगर कोई शर्ट हो जाता है तो नम्रता से बात करता था कि भाई मेरे ऐसा ऐसा मेरे लिए दिक्कत हो गया, मेरे को हेल्प कीजिए। जी। इतना ही बोलता था। आपके साथ कैसा व्यवहार था? बहुत सुंदर व्यवहार था, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, वैसे आदमी मैं क्या बोलूं, बहुत गला था। जी। क्या बोल के आपको संबोधित करते, क्या बोल के बुलाते थे? मेरे को भैया बोलते थे। भैया बोलते? हाँ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, तो उसको बोला भैया मैं एक बात बोलूं क्या? बोलो ना दादा, क्या बात बोला? फिर फ्रेंकली बोलो। बोला तो मैं बोला भैया मेरे को पैसा 1,000 चाहिए, तो तुरंत वो दे दिया मेरे को। तो ऐसे इंसान के लिए आपका कितना दर्द नहीं हो रहा होगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। निश्चित तौर पर आपने उनके साथ मेरा व्यवहार भी बहुत अच्छा था, बहुत सौम्य और सरल व्यवहार के थे। और उनके विषय में बता दूं कि जब भी वो मुझे मिला करते थे, महाराज नमस्कार कह के ही पहला उनका संबोधन रहता था। मैं यदि आगे भी बढ़ जाता था, पीछे भी रहते थे, तो कहा करते थे कि महाराज नमस्कार। इतने अच्छे व्यवहार के थे छविलाल नायक। और पंचायत सचिव के जाने के बाद आज लगभग कई मोबाइल में, हमने सवेरे से जब मैं देख रहा हूँ तो कई लोगों के मोबाइल के स्टेटस में छविलाल जी को लोग याद कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसी घटना कैसी घट गई। उनके साथी कर्मचारी कह रहे हैं कि कल लगभग 5 बजे तक जो शिविर झाकरपारा के शिविर में हंसता खेलता हमारे साथ वहां पर मौजूद था, अपने शासकीय कामकाज को निपटा रहा था, और अचानक देर रात में इस तरह की खबर आएगी किसी ने सोचा ना था। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि इस तरह की खबर आ चुकी है और लोकल टीवी ने कल सबसे पहले इस खबर को अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया था। हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि एक बड़ा भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है कुरमाल और धौराकोट के बीच में, और वहां पर जो भीषण सड़क हादसा घटित होने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। पंचायत सचिव के साथ साथ 2 अन्य लोगों की दुखद मौत हो गई, ऐसी खबर हमने बताया था। तो फिलहाल जब पीएम की प्रक्रिया संपन्न होगी, कैमरा पर्सन विकीस कहूंगा, यहाँ पर मोखागुड़ा और मुंगिया गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। पीएम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कुछ देर के बाद जब पीएम की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो इसके बाद क्योंकि जो 100 वाहन है, 100 वाहन भी जो आगे जो कर्मचारी है वो 100 वाहन लेकर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं 100 वाहन में कुछ देर बाद जब पीएम की प्रक्रिया संपन्न होगी तो 100 वाहन में इस 100 को लेकर परिजन यहाँ पे रवाना होंगे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दूं कि पंचायत सचिव छविलाल नायक के छोटे भाई भी हैं, इसके साथ साथ उनके दो बच्चे भी हैं। परिवार में छविलाल के ऊपर में भरण पोषण की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के नौकरी के से ये परिवार चलता था। ऐसे में उनके जाने के बाद एक बड़ी क्षति हुई है। उसके साथ साथ गणपति नायक भी परिवार के मुखिया थे,
और जैसा कि बताया जा रहा है कि कश्यप जी हैं जो मुखामुड़ा के, वे भी परिवार के मुखिया थे। तीनों के जाने से परिवार को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। जैसा कि सागर जी बता रहे थे कि छविलाल नायक का व्यवहार इतना सौम्य और सरल था कि उनके जैसा कोई व्यक्तित्व दोबारा आएगा नहीं आएगा, इस पर हम सोच रहे हैं। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। फिलहाल देवभूमि क्षेत्र के लिए बड़ी और दुखद घटना घट गई है कि 3 लोगों ने एक ही साथ 3 लोगों की सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। कैमरा पर्सन विकी के साथ लोकल टीवी देवभूमि।